नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल शौर्य विजय यात्रा 2026 की, जिसे कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है। यह सिर्फ एक वो मोटरसाइकिल यात्रा नहीं, बल्कि हमारे वीर सैनिकों के साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन करने का एक राष्ट्रीय अभियान है। आइए जानते हैं यह यात्रा कब शुरू हुई है, कितने दिन चलेगी, इसका उद्देश्य क्या है और परीक्षा की दृष्टि से इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य। बात करें कारगिल विजय यात्रा की तो यह क्या है। अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने कारगिल विजय दिवस 2026 के शुभ अवसर पर कारगिल विजय यात्रा 2026 के शुभ अवसर पर शौर्य विजय यात्रा के नाम से एक मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए 1999 में जो कारगिल युद्ध में हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देना है। बात करते हैं यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया। फ्लैग ऑफ बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इसको झंडा दिखाया गया। बात करें इसके रूट की तो यह रूट जो है नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास लद्दाख तक जाएगी। समझिए, नेशनल वॉर मेमोरियल जो है, ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, यह भारत के उन सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इसलिए यहीं से यात्रा शुरू करना वीर सैनिकों को सम्मान देने का प्रतीक है। और कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास की जो बात कर रहे हैं, ये जो लद्दाख तक जो जाएगी यह मोटरसाइकिल यात्रा, तो द्रास वही स्थान है, ये जो द्रास वही स्थान है जहाँ 1999 के कारगिल युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। 1999 में जो यहाँ पर कारगिल की महत्वपूर्ण लड़ाई इसी द्रास क्षेत्र में लड़ी गई थी, इसलिए यात्रा का समापन यहीं किया जाएगा। बात करें यात्रा कितने दिन चलेगी, ड्यूरेशन जो है 13 डेज है। डिस्टेंस 1900 किलोमीटर है टोटल, न्यू दिल्ली से लद्दाख की बात बीच। पार्टिसिपेंट्स इसमें यात्रा में कौन कौन जो हैं लोग शामिल होंगे और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 28 राइडर्स सर्विंग एंड रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल एंड देयर फैमिली मेंबर्स। मतलब सर्विंग सेवारत सैनिक, रिटायर्ड डिफेंस मतलब हो गया सेवानिवृत्त जो कर्मी हैं, और उनके परिवार के सदस्य। एक बात और यहाँ समझने की बात है, इसका उद्देश्य केवल सेना तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज को देशभक्ति से जोड़ना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो मुख्य उद्देश्य है कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देना, टू ऑनर द करेज डिटर्मिनेशन एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ द हीरोज ऑफ 1909 कारगिल वॉर, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ पैट्रियटिज्म, नेशनल ड्यूटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस। मतलब युवाओं में देशभक्ति की भावना करना और सेना के प्रति सम्मान बढ़ाना। इस यात्रा का थीम जो है, मोटो जो है, वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट। वन राइड की बात करें तो एक साझा यात्रा, मतलब कलेक्टिव यात्रा करना हुआ। वन नेशन का मतलब हो गया कि पूरा भारत एक है, और वन सैल्यूट की बात करें तो सभी वीर सैनिकों को एक साथ जो है सलाम देना होता है। अगर बात करें राइडर्स जो हैं कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, किन किन युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। राइडर्स विल पे ट्रिब्यूट एट चंदी मंदिर वॉर मेमोरियल, रेजांगला वॉर मेमोरियल, ले वॉर मेमोरियल एंड फाइनली कारगिल वॉर मेमोरियल। तो राइडर्स जो जाएंगे, जो मोटरसाइकिल से जाएंगे, वो इन सब जगहों पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चंडी मंदिर, पुनः देखिए, चंडी मंदिर, रेजांगला वॉर मेमोरियल, ले वॉर मेमोरियल और कारगिल वॉर मेमोरियल। यह यात्रा जो है टोटल जो 13 डेज का है, तो 14 जुलाई है आज, जैसे आज से यह अगर जोड़ेंगे आप तो 14 और 13, तो ये आज शुरू किया गया, तो 26 जुलाई 2026 को यह जो है ख़त्म हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर एक्सपेडिशन विल कंक्लूड, समाप्त कर दिया जाएगा, यात्रा का समापन हो जाएगा कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास के पास। ठीक है। इसी दिन जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस इसी दिन मनाते हैं। नेक्स्ट है, राइडर्स विल कैरी एन अर्न कंटेनिंग सेक्योर्ड सोयल फ्रॉम द नेशनल वॉर मेमोरियल टू कारगिल वॉर एज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। मतलब हुआ कि यहाँ पर से जो नेशनल वॉर मेमोरियल की पवित्र मिट्टी है, नेशनल वॉर मेमोरियल की जो पवित्र मिट्टी है, सेक्योर्ड सोयल, उसे जो है
इस एक कलश में लेकर कारगिल वॉर मेमोरियल के पास, कहाँ जाया जाएगा, कारगिल वॉर मेमोरियल के पास लेके जाया जाएगा। ठीक है, इसका संदेश होगा कि यह वर्तमान पीढ़ी और कारगिल के वीरों के बीच सम्मान और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एनसीसी कैडेट्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फ्लैग ऑफ सिरोमनी। इसमें एनसीसी कैडेट भी जो है शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो दिए हैं राजनाथ सिंह का, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है, कहा है कि द 1999 कारगिल विक्ट्री रिफ्लेक्ट्स इंडियाज स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी, आइडेंटिटी एंड ऑनर। द ब्रेवरी ऑफ कारगिल हीरोज कंटिन्यूज टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन। मतलब 1919 के कारगिल विजय भारत के अटल संकल्प का प्रतीक है। स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व टू डिफेंड दिस सॉवरेनिटी, भारतीय सैनिकों का साहस पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। यह यात्रा युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा। ये फ्यूचर जनरेशन की बात राजनाथ सिंह ने कही है। आगे देखेंगे, बात आती है, ये रहा आपका कारगिल राजनाथ सिंह का फोटो आर्मी सब के साथ, पीछे लोगो लगा हुआ है, शौर्य विजय यात्रा, कारगिल विजय दिवस, वन मोटो लिखा हुआ है पीछे, वन नेशन मोटो देखिए आप लोग, वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट, मतलब देश को एक बार में पूरी सलाम। कारगिल वॉर की बात करें, द कारगिल वॉर 99 विटनेस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रेवरी फ्रॉम इंडियन सोल्जर्स। कारगिल में जो कुछ ब्रेवरी सोल्जर्स थे, उनमें से मुख्य नाम है 4 वॉरियर्स जो इंडिया की हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित। लाइक परमवीर चक्र जो हैं, परमवीर चक्र विनर्स कैप्टन विक्रम बात्रा ने परमवीर चक्र हासिल किया था इसके बाद, और जिसे शेरशाह के नाम से भी प्रसिद्ध थे। विक्रम बात्रा को ही शेरशाह भी कहा जाता था। कंडेम्ड शेरशाह फेमसली कैप्चर्ड पॉइंट 5140। विक्रम बात्रा ने 5150 के जगह को जो है कैप्चर किया था। नेक्स्ट है एंड A4875 लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इन्हें भी जो है, ये जो पोस्थ्यूमस है, मरणोपरांत होता है, इसका अर्थ होता है पोस्थ्यूमियस, मरणोपरांत इन लोगों को मिला था। इनको जो है, इनको भी मिला था परमवीर चक्र। क्लियर इनेमी बंकर्स ऑन खालूपुर हिल जो है इन्होंने क्लियर कराया था। नेक्स्ट है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, ये जीवित थे और इन्होंने 17 गोलियां खा के भी जो है जिंदा रहे, घाव हो गया था पूरा, लेकिन फिर भी ये कैप्चर टाइगर हिल को कर लेते हैं। और ये बहुत युवा ही थे, तभी सिर्फ 19 साल के थे, ये 19 ईयर्स के थे, 19 ईयर्स के थे जब इन्होंने यह इनको मिला था। और इनको ही कहा जाता है कि सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र और जीवित सर्वाइव्ड है। और सबको मरणोपरांत मिला था, इनको मतलब इनको मिला था जीवित में। एक और है जीवित में, सूबेदार संजय कुमार, इन्होंने भी क्लियर इनेमी सेंगर्स इन द मस्कॉन वैली डिस्पाइट बिंग, इन्होंने भी जो है जीवित परमवीर चक्र विजेता हैं ये भी, सूबेदार संजय कुमार। और इसी के साथ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, बौद्धियम इंस्टीट्यूट, ये हमारा लिंक रहे। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए और पीआईबी फैक्ट्स न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर सब कुछ करें, प्यार दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।